एक साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं अपनी ससुराल आया हुआ हूँ जो कि 77.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। तो क्या मैं ससुराल में भी कसर करूँ या पूरी नमाज पढ़ूँ? मैंने एक साहब से सुना है कि ससुराल में कसर नहीं होती है। हजरत आप मेरी रहनुमाई फरमाए, जज़ाकल्लाह। है दीन का ये मरकज़ मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फ़िक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दीन का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम देता है दर्स जो अमन का, उखुवत और इंसानियत का। खुदा दे तरक्की तुमको मुफ्ती निशात आलम। एक साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं अपनी ससुराल आया हुआ हूँ जो कि 77.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। तो क्या मैं ससुराल में भी कसर करूँ या पूरी नमाज पढ़ूँ? मैंने एक साहब से सुना है कि ससुराल में कसर नहीं होती है। हजरत आप मेरी रहनुमाई फरमाए, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई, आपने जो सवाल पूछा है, अगर आपने अपनी ससुराल को वतन असली नहीं बनाया है, वतन असली नहीं बनाया मतलब ये है कि आपने वहाँ पर रहना शुरू नहीं किया है, किराए पर कमरा ले लिया, या वहाँ पर आपने कोई ज़मीन ले ली, मकान बना लिया, वहाँ पर रहना शुरू कर दिए हैं, बीवी बच्चों समेत रह रहे हैं। तो अगर आपने उसको अपनी ससुराल को वतन असली नहीं बनाया है, बल्कि महज आप अपनी ससुराल गए 2-3 दिन 4 दिन रहने के लिए, 4 दिन रुके, फिर आप अपने घर पर आ गए, तो अगर ये मामला है तो 15 दिन से कम ठहरने की अगर आपकी नीयत है, 15 दिन से कम रुकोगे तो आप कसर करेंगे, 15 दिन से ऊपर आप ठहरोगे तो आप कसर नहीं करेंगे। तो मेरे भाई, आप ससुराल में भी कसर करोगे अगर आपने अपनी ससुराल को वतन असली नहीं बनाया है। वतन असली क्या है मैंने अभी आपको बता दिया है। तो अगर आपने वतन असली नहीं बनाया है तो आप अपनी ससुराल में भी कसर करोगे। जिस साहब ने कहा है कि ससुराल में कसर नहीं करते, उनकी बात सरासर गलत है, वो गलत कह रही हैं।